एक बार महाराज कृष्णदेव राय के नगर में चूहों ने आतंक फैला रखा था। चूहों से छुटकारा पाने के लिए महाराज ने 1000 बिल्लियां पालने का आदेश दिया। महाराज का आदेश देते ही दूर दूर से 1000 बिल्लियां मंगवाई गई। उन सभी बिल्लियों को पूरे नगर के लोगों में बांटा जाना था। जिसे भी बिल्ली दी गई उसे उसके साथ एक गाय भी दी गई, ताकि वह उसका दूध पिलाकर बिल्ली को पाल सके। पूरा नगर चूहों से परेशान था, सो जब बिल्लियां बंट रही थीं तो लोगों की कोसों लंबी कतारें लग गईं। इस अवसर पर तेनालीराम भी एक कतार में जा खड़ा हुआ, और जब उसकी बारी आई तो उसे भी एक बिल्ली और साथ में एक गाय दे दी गई। बिल्ली को घर ले जाकर उसने उसे गरमागरम एक कटोरा दूध पीने को दिया। बिल्ली भी बहुत भूखी थी, तो बेचारी ने जैसे ही कटोरे में मुंह लगाया तो गर्म दूध के कारण उसका मुंह जल गया। इसके बाद बिल्ली के आगे जब भी दूध का कटोरा रखा जाता, चाहे वह ठंडा ही क्यों न हो, बिल्ली दुम दबा के वहां से भाग खड़ी होती। गाय का अब सारा दूध तेनालीराम वो उसका परिवार ही पी जाते। बेचारी बिल्ली कुछ ही दिनों में इतनी कमजोर हो गई कि उसमें दौड़ दौड़ कर चूहे पकड़ने की ताकत भी नहीं रही। 3 माह बाद जब महाराज ने बिल्लियों की जांच करवाई तो गाय का दूध पीकर सभी की बिल्लियां मोटी तगड्डी हो गई थीं, परंतु तेनालीराम की बिल्ली सूख कर बिल्कुल कांटा हो चुकी थी। वह सब बिल्लियों के बीच में अलग से पहचानी जा सकती थी। महाराज ने जब तेनालीराम की बिल्ली की ये हालत देखी तब वे क्रोध में तिलमिला उठे। उन्होंने फौरन तेनालीराम को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। तेनालीराम के आते ही वे गरज कर बोले, तेनाली, तुमने बिल्ली का यह क्या हाल बना दिया? तुम इसे दूध नहीं पिलाते? अन्नदाता, मैं तो इसके सामने रोज दूध से भरा कटोरा रखता हूं, अब यह दूध पीती ही नहीं, तो इसमें मेरा क्या कसूर? महाराज को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह अविश्वास भरे स्वर में बोले, झूठ क्यों बोल रहे हो? बिल्ली और दूध नहीं पीती? मुझे तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास नहीं, परंतु मेरे अन्नदाता, यही सच है, यह बिल्ली बिल्कुल दूध नहीं पीती। अब तो महाराज का गुस्सा सांतवे आसमान पे था और झल्लाकर बोले, अच्छा, यदि तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, वरना 100 कोढ़ों की सजा। क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है अन्नदाता। तेनालीराम बिल्कुल शांत भाव से बोला। तुरंत ही महाराज ने एक सेवक से दूध का भरा कटोरा पेश करने को कहा। सेवक जल्द ही दूध से भरा कटोरा दरबार में ले आया। अब महाराज ने तेनालीराम की बिल्ली को अपने हाथों में उठाया और उसका सिर पर हाथ फेरते हुए दूध के कटोरे के पास छोड़ डहते हुए कहा, जाओ बिल्ली रानी, मजे से दूध पियो। अब जैसे ही बिल्ली ने कटोरे में दूध रखा देखा, वह डर के मारे म्याऊं म्याऊं करती हुई वहां से भाग गई। देखा ना महाराज, अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया होगा कि मेरी बिल्ली दूध पीती ही नहीं। लाइए, वादे के अनुसार अब मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। तेनालीराम ने कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर से उस बिल्ली को ध्यान से देखना चाहता हूं जो दूध ही नहीं पीती। ये कहकर महाराज ने डर कर कोने में छिप गई। बिल्ली को पकड़ कर लाने का आदेश दिया। बिल्ली को अच्छी तरह देखने पर उन्होंने पाया कि उसके मुंह में जले का एक बड़ा सा निशान है। वे उसी क्षण समझ गए कि बिल्ली गर्म दूध से मुंह जल जाने के कारण अब दूध पीने से कतराती है। वे तेनालीराम की तरफ देखते हुए बोले, अरे पापी, तुमने जानबूझकर इस बिल्ली को गर्म दूध पिलाया ताकि यह आगे से दूध देख ही डर जाए और कभी पी ही ना सके। ऐसा करते हुए हुए तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आई? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज क्षमा करें, परंतु यह देखना तो राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में बिल्लियों से पहले मनुष्य के बच्चों को दूध मिलता है कि नहीं। इस बात पर महाराज जोर हंस दिए और अब उनको तेनाली की गहन बात भी समझ आ गई। उन्होंने तेनालीराम को तुरंत ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और बोले, तुम्हारा कहना भी ठीक है, परंतु मैं आशा करता हूं कि भविष्य में किसी को भी कुछ समझाने के लिए कम से कम तुम बेजुबान पशुओं के साथ तो ऐसी दुष्टता नहीं करोगे। और सारा दरबार हंसी और ठहाकों से गूंज उठा।